गैल्वेनोमीटर एप्लीकेशंस। ठीक है, हमने ये देख लिया कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, क्या उसका फंक्शन है। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ फिर भी, है ना, कैसा फंक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का। तो यू नीड बेसिकली अ रेक्टेंगुलर कॉइल, जो आपने स्कूल में पढ़ा था वैसे ही स्ट्रक्चर है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लो, ठीक है, और इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो दो मैग्नेट्स के बीच में रख दो। सो दिस विल बिहेव लाइक अ मोटर, अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है ना, अगर इसमें से करंट फ्लो करता है तो इट विल बेसिकली टर्न। ठीक है, अब ये गोल गोल घूमेगी अगर हमने ये इस तरह का सेटअप बनाया। सो दिस इज़ मोटर सेटअप। अब इसमें बेसिक मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ता है, तो ये जो है लेटर से, इसी को मैं सामने से अगर दिखेगा तो ये ऐसा दिखेगा। यू विल हैव टू मैग्नेट्स, ठीक है, और इसके बीच में एक सर्कुलर कोर होगा और उस कोर पे आपका रेक्टेंगुलर कॉइल होगा। ठीक है, ये एक्चुअल सेटअप एक्चुअल दिखता है ऐसा है, उस वीडियो में भी ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक पॉइंटर लगा हुआ है, पॉइंटर ने ज़ीरो दिखाना है जब करंट नहीं है। करंट नहीं है तो ये उसका कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, और फिर जब करंट आएगा तो ये घूमेगा, है ना। बट वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ रोटेशन, हमें बस ये यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक इतना ही चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमें गोल गोल नहीं घुमाना है। तो वी कनेक्ट वन मोर स्प्रिंग विच इज़ स्पाइरल स्प्रिंग। जनरली स्पाइरल स्प्रिंग कनेक्ट करता है इसमें। ठीक है, उस वीडियो में उन्होंने ऐसा दिखाया कि एक लंबा रॉड ले लिया है और यहाँ पर एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया है टू एक्सप्लेन द फिनोमेना। बट रियलिटी में ऐसा स्प्रिंग होता है विच इज़ कॉल्ड स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है, तो ये स्पाइरल स्प्रिंग करती क्या है, जब वो टर्न करेगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, सो दैट एक किसी एंगल पे जाके वो रुक जाए। जब स्पाइरल स्प्रिंग का टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो टॉर्क बना है, ये बैलेंस हो जाएंगे, उस एंगल पे वो रुक जाएगा। दोनों टॉर्क्स जब बैलेंस हो जाएंगे, तो ये उसका बेसिक फंक्शन है। और वो कितना है, तो लेट अस से टॉर्क ऑफ स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल थीटा। सो टॉर्क जो होता है रिस्टोरिंग टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। एंड जो अपना इलेक्ट्रिक करंट की वजह से टॉर्क बनता है, उसके लिए सिंपल फार्मूला है n बाई। ठीक है, सो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सो थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो जितना करंट ज़्यादा उस एंगल पे वो डिफ्लेक्ट होगा। सो ये यहाँ से समझ में आ रहा है सिंपल मैथमेटिक्स से। ओके, ये हो गया आपका वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, तो अगर करंट फ्लो करेगा इट विल शो डिफ्लेक्शन। क्या हम इससे करंट मेजर कर सकते हैं, तो यस, वी कैन मेजर करंट बाय जस्ट मॉडिफाइंग द डिवाइस स्लाइटली। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम इससे एमीटर बना सकते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम इसी से गैल्वेनोमीटर बना सकते हैं। अब इसमें होता ये है कि देयर इज़ अ कॉपर कॉइल ऑफ n टर्न्स। ये जो कॉपर कॉइल है इट्स अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स, n टर्न का कॉइल है। अब इस कॉइल से प्रॉब्लम क्या है, सिंस इट्स अ थिन कॉपर वायर और उसके n टर्न्स लिए है आपने, मतलब बहुत लंबा वायर है, उसका थिकनेस कम है, मतलब एरिया काफ़ी कम है। ये वाला एरिया नहीं है, दिस इज़ एरिया ऑफ कॉइल, ये अलग है। मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ वायर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, लेंथ ज़्यादा है। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। एल ज़्यादा ए कम, तो रेजिस्टेंस कितना, ज़्यादा या कम, ज़्यादा, तो दिस विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। सो ओवरऑल दिस गैल्वेनोमीटर हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 ओम रेजिस्टेंस, इसके आसपास होता है, ज़रूरी नहीं 100 हो, बट अराउंड दैट, उस रेंज में। सो दिस इज़ नॉन ज़ीरो रेजिस्टेंस, है ना। इफ़ यू टेक एक छोटा सा इतना साइज़ का कॉपर का वायर ले लोगे थिकनेस वाला, यू विल फाइंड दैट द रेजिस्टेंस इज एज गुड एज ज़ीरो, मतलब इतना कम रहता है, 0 पॉइंट समथिंग रहता है। बट हियर यू कैन सी दैट द रेजिस्टेंस ऑफ सेम कॉपर कॉइल इज़ अराउंड 100 ओम। सो इट्स अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। इतना सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस होने की वजह से हम इसको डायरेक्टली एमीटर की तरह नहीं यूज़ कर सकते, डायरेक्ट वोल्ट मीटर की तरह भी नहीं यूज़ कर सकते। तो एमीटर वोल्ट मीटर कैसे काम करते हैं वो पहले समझेंगे। ये जो चीज़ है ये आपके दिमाग में रखो कि इस रेंज में होता है, ज़रूरी नहीं है 100 ही हो, 120 हो सकता है, 90, 80 कितना भी हो सकता है, बट अराउंड दिस वैल्यू। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया है। सो मेरे पास जो लैब में थे उनका रेजिस्टेंस 90, 100 और 110 ओम के आसपास ही था। ठीक है, तो चलो अभी इसका एप्लीकेशन देखते हैं।
यूज़ ऑफ गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, यूज़ ऑफ गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। तो एक एक फटाफट से बता देता हूँ। एमीटर, सो यू कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर और यू कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ठीक है, उस वीडियो में भी मैंने यही चीज़ डिस्कस किया है, वापस से देख लो कैसे काम करता है। तो एमीटर में देखो क्या होता है। सबसे पहली चीज़, एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन, ये मेरे पास कोई तो रेजिस्टर है, ये मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर एक की है, एंड आई वॉन्ट टू मेजर करंट थ्रू दिस रेजिस्टर। तो मुझे एमीटर लगाना पड़ेगा टू मेजर द करंट। कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज़ में। कहाँ कनेक्ट करना चाहिए? यहाँ करूँ, यहाँ चलेगा, चलेगा ना, यही तो ब्रांच है। यहाँ चलेगा, चलेगा, कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हो, कहीं पे भी लगा दो उठा के, ये लगा दिया एमीटर, सो यू कैन मेजर द करंट। ठीक है, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज़ में कनेक्शन हो रहा है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होना चाहिए। क्यों? इसमें से जाने वाला करंट आई ले लो, इसका हमने रेजिस्टेंस 0 कंसीडर किया है, तो यहाँ से जाने वाला करंट सेम रहेगा, कोई करंट में चेंज नहीं आएगा। इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप नहीं होगा। सो एमीटर विल नॉट चेंज एनी सॉर्ट ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। एमीटर सर्किट में से कोई करंट को चेंज नहीं करेगा आइडियली। सो आइडियली एमीटर मस्ट हैव 0 रेजिस्टेंस। अगर गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? रेजिस्टेंस 0 नहीं है, 100 ओम्स है ना। सो रेजिस्टेंस 100 ओम्स होने पे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाएगा? देयर विल बी वन मोर रेजिस्टर इन दिस सर्किट विच विल बी 100 ओम, ये एक और ऐड हो जाएगा सर्किट में, तो ओरिजिनल सर्किट चेंज हो गया, हाँ या नहीं? ठीक है, सो दिस विल लीड टू फॉल्स रिजल्ट्स, क्योंकि सेल तो वही है, टोटल रेजिस्टेंस चेंज हो गया है। तो करंट क्या होता है? करंट होता है ओम्स लॉ के हिसाब से E अपॉन R। यहाँ पर R की जगह R + 100 हो गया, तो करंट विल बी ऑब्वियसली लेस, करंट का कैलकुलेशन में गड़बड़ आ जाएगा। योर एमीटर विल मेजर रॉन्ग रीडिंग, रॉन्ग वैल्यू ऑफ करंट। सो व्हाट वी कैन डू इज़, इस नंबर को क्लोज टू 0 कर दो। 0 तो नहीं कर सकते, क्लोज टू 0 कर सकते। कैसे करेंगे? दिस इज़ योर गैल्वेनोमीटर, ये मैंने ऐसे सर्कल बताया, एक्चुअली हम लोग ऐसे बताते हैं गैल्वेनोमीटर को, बट ये रेजिस्टेंस भी है ना इसका, इसलिए मैंने ऐसे बताया। सो लेट अस से दिस इज़ योर गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस G। ठीक है, इसी को ऐसे बताया। अगर ये रेजिस्टेंस को मुझे कम करना है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कनेक्ट अ स्मॉल वैल्यू शंट रेजिस्टेंस। क्या कनेक्ट कर देंगे हम लोग? स्मॉल वैल्यू शंट रेजिस्टेंस। सिंपल है, क्या कर दे? स्मॉल वैल्यू शंट रेजिस्टेंस। कितना स्मॉल वैल्यू? इसका वैल्यू तो हमें पता है 100 के आसपास होता है, लेटेस्ट टेक 100 फॉर एग्जांपल। इसका ले लेते हैं 0.1 ओम। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका R इक्वलेंट कितना आ जाएगा देखना, मतलब इस पूरे नेटवर्क का। सो दैट विल बी R1 R2 अपन R1 + R2, सो 100 × 0.1, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अपन 100 + 0.1, सो 100.1। सो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10/100.1। सो 10/100 होता है 0.1, तो ये उससे छोटा होगा, सो दैट विल बी 0.09 ओम। तो देखो क्या हो गया, दोनों से भी कम आ गया, है ना। तो हमने ओवरऑल रेजिस्टेंस को 0.0 समथिंग कर दिया, मतलब बहुत कम कर दिया। नाउ वी कैन यूज़ दिस डिवाइस एज एमीटर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर भले 0 नहीं हुआ है, बट 0.09 ना, इससे करंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ जाएगा, है ना। इससे करंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ऐसी केस है तो। ऑब्वियसली 0 तो नहीं कर सकते, 0 करना तो बहुत मुश्किल है, बट इतना कर सकते हैं, सही है। अब ये हो गया आपका कौन सा सर्किट? एमीटर का सर्किट। इसका मैथमेटिक्स मैंने उस लेक्चर में कराया है, तो वो मैथमेटिक्स एक बार देख लेना, उसमें अगर डाउट होगा तो बताना। अब वोल्ट मीटर में कैसे काम होता है देखो, यही सर्किट लेते हैं, मुझे वोल्ट मीटर लगा के इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इसके अक्रॉस। तो वोल्ट मीटर कैसे लगेगा? पैरेलल में। तो कहाँ लगाना चाहिए? यहाँ लगाएंगे, चलेगा क्या? यहाँ लगा दे, चलेगा?
वोल्ट मीटर पैरेलली तो लगाना है, चलेगा? यहाँ नहीं चलेगा, हटा दो। और कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ लगा सकते हैं, ये चलेगा? यहाँ लगाया तो चलेगा क्या? हाँ या नहीं? चलेगा ना? अज्यूमिंग आइडियल एमीटर यहाँ लगाया तो भी चलेगा, बट एमीटर आइडियल नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको एरर मिल सकता है ना? तो यहाँ पर लगाना सबसे अच्छा है। यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी लगाओ, है ना? एमीटर की वजह से थोड़ा सा ड्रॉप आता ही है, ये ज़ीरो नहीं है ना रियलिटी में। तो एमीटर का रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, 0.0 समथिंग है, सो दैट मे कॉज स्लाइड एरर। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट द वोल्ट मीटर। तो अब वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होगा, सही है? तो व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर? सोचो, अगर इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो कर दे, इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो कर दे, जैसे हमने एमीटर का ज़ीरो कर दिया, इसका ज़ीरो कर दे, तो सारा का सारा करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से तो जाएगा ही नहीं। यहाँ से करंट जाएगा नहीं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा क्या? इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? दैट इज़ आई टाइम्स आर। इसका रेजिस्टेंस आर है, जितना करंट जा रहा है आई। अगर करंट इसमें से जाएगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ही नहीं, सो यू विल गेट ज़ीरो रीडिंग। तो मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो तो नहीं रख सकते। 100 ओम रख देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? देखो, कुछ करंट जो है इसमें से जाने वाला वो इसमें से जाने लगेगा, तो इसमें से जाने वाला टोटल करंट जो है वो कम हो जाएगा। टोटल करंट कम होते ही पोटेंशियल क्या आएगा? कम मेजरमेंट आएगा। अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो शायद से 9 वोल्ट या उसके आसपास आएगा, सो लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। सो 100 ओम भी नहीं चलेगा। अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूँ तो चलेगा क्या? आइडियली सोचो, इनफाइनाइट कर देंगे तो देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच, तो जो भी करंट है वो इसमें से ही जा रहा है। इसके करंट को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो एग्जैक्ट सेम आएगा। सो आइडियली वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट मतलब क्या? कनेक्शन तोड़ दो। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब क्या? वायर ही मत कनेक्ट करो, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया। ओपन वायर, ओपन सर्किट इज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो अगर मैं ऐसा कनेक्शन ही ना करूँ तो वोल्ट मीटर से मेजर कैसे करेंगे? सही बात है ना? तो फिर क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? इसको प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है? रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लार्ज, है ना? बड़ा तो बना सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं कर सकते, बट बहुत ज़्यादा बड़ा, मेगा ओम बना सकते हैं, उससे ज़्यादा बना सकते हैं, है ना? सो वी कैन मेक दिस रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली लार्ज. So to do that, what we do, we connect our galvanometer in series with high value resistance. This is high value series resistance. ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस. तो अब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R इक्वलेंट हो जाएगा G प्लस RS. सही बात है. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? जितना आप डालोगे उसमें प्लस 100, या फिर जो भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसमें जितना आपने ऐड किया उतना. अब जैसे इसमें मैंने डेरिवेशन करके दिखाया था कि शंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट रेंज ऑफ करंट यू वांट टू मेजर. द वैल्यू ऑफ RS विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय व्हाट रेंज ऑफ वोल्टेज यू वांट टू मेजर. ठीक है, तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे अभी, जिसमें RS का वैल्यू कितना लगाएं. अपने पास चॉइस है, कितना भी लगा सकते हैं, बट मुझे अगर 0 to 10 वोल्ट मेजर करना है, सो देयर विल बी अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ RS. मुझे 0 to 100 वोल्ट मेजर करना है, सो दैट इज़ लार्ज रेंज, तो मुझे RS का वैल्यू अकॉर्डिंगली चूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, सो बेस्ड ऑन रेंज, किस रेंज में आपको मेजरमेंट करना है, यू हैव टू चूज़ द वैल्यू ऑफ RS. ठीक है, RS का वैल्यू कैसे चूज़ करना है? बेस्ड ऑन रेंज. और उसके लिए क्या मैथमेटिक्स है वो अभी हम लोग करेंगे. ये इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. वोल्ट मीटर, एमीटर. ठीक है, साइड बाय साइड दोन्ही डेरिवेशन करून दाखवतो. ॲमीटरचं झालं आहे, बट आय टीच यू वन्स अगेन. ते पण सांगतो, वोल्ट मीटरचं करून घेऊ, मग हे पण करून घेऊ. सो दोन्ही डेरिवेशन तुमचे साइड बाय साइड होऊन जातील. ठीक है, लिहू नका, फक्त लक्ष द्या. तो वोल्ट मीटर का सर्किट कैसा है? ये आपका सीरीज़ रेजिस्टेंस, आपके बुक में इसके लिए X लिखा हुआ है, इसका नाम.
आपके बुक में, तो अभी टेक्स्ट बुक में देखना छोड़ दो, ठीक है। ये टॉपिक टेक्स्ट बुक से पढ़ो ही मत, मैं अभी पूरा लिख के ही दे रहा हूँ। ये आपका RS हो गया और दूसरा आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज़ में है ना, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है जो हमें मेजर करना है, क्योंकि ये पूरा एक सेटअप है। ये उसके दोनों टर्मिनल्स जिसको हम लोग सर्किट में ऐसे लगाएंगे, सो दिस इज़ अ वोल्टमीटर, और उसके दो टर्मिनल जो होंगे वो यहाँ होंगे। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V, जिसको हमें मेजर करना है। सो दिस इज़ V विच वी वांट टू डिटरमाइन। इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट के क्लोज होना चाहिए, मतलब इट शुड बी वेरी लार्ज, ठीक है। अब कितना होना चाहिए, सो दैट इज़ डिटरमाइंड बाय V। कितना बड़ा रखे दैट इज़ डिटरमाइंड बाय V। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। यहाँ से करंट अगर जा रहा है कुछ तो I है ना, तो लेट अस से स्मॉल करंट तो जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर विल वर्क ओनली इफ़ द करंट फ्लोज थ्रू इट, बट द करंट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्मॉल। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, करंट शुड बी क्लोज टू जीरो, रेजिस्टेंस शुड बी क्लोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब कितना वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ करंट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ करंट। सो दिस पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप, सिंपल है। सो V इज इक्वल टू हो जाएगा I टाइम्स RS प्लस I टाइम्स G, ठीक है। अब ये करंट कितना होना चाहिए, ये करंट अगर गैल्वेनोमीटर है आपका, सिर्फ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो तो इट शोज़ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर करंट IG। तो ये करंट कितना होना चाहिए, दैट करंट शुड बी इक्वल टू IG। उससे ज़्यादा अगर करंट दे दोगे तो पहला प्रॉब्लम तो क्या, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो चुका है, उसके आगे वो घूम नहीं सकता, ये पहला प्रॉब्लम, यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो गया उसका मोशन। दूसरा प्रॉब्लम, ज़्यादा करंट जाएगा कॉइल में से, कॉइल जल सकती है। तो वी शुड लिमिट दिस करंट टू IG ओनली। IG कौन डिटरमाइन करता है, आप किस तरह का गैल्वेनोमीटर बना रहे हो, आप उसकी कॉइल में कितना मोटा कॉपर यूज़ कर रहे हो, कितनी थिकनेस का, वो सारी चीज़ें IG डिटरमाइन करेगी, है ना। एक करंट से ज़्यादा अगर कॉपर कॉइल में से करंट जाएगा तो कॉपर का जो वायर है वो जल जाता है बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो दिस IG शुड बी जनरली वेरी स्मॉल, ये होता है फ्यू मिली एम्पियर्स, ठीक है। तो ये बहुत स्मॉल होना चाहिए, 10 मिली एम्पियर ले लो, 5 मिली एम्पियर ले लो, उतना ही सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा देंगे तो वो कॉइल गर्म होकर जल सकता है, और गर्म होने पर रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, ये एक और प्रॉब्लम। तो ये सब नहीं चाहिए हमको। सो दिस करंट शुड बी स्मॉल, और वो डिटरमाइन किया जाता है जब बनाते हैं उसको। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गया है, IG इंटू RS और IG इंटू G। नाउ आई वॉन्ट वैल्यू ऑफ RS, सही है। RS का वैल्यू चाहिए तो इसको उधर ले लो, V माइनस IG इंटू G इक्वल टू IG इंटू RS। मुझे RS चाहिए तो RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस IG से डिवाइड कर दो, V अपन IG माइनस G, IG अपन IG हो जाए IG अपन ये वाला IG, तो IG कट हो जाएगा और ये बचेगा। समझ में आया कि ये वाला इक्वेशन। सो दिस इज़ द फॉर्मूला विच विल डिटरमाइन द रेंज, ठीक है। एक एग्जांपल करके ये समझाऊंगा कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। चलो ले ही लेते हैं। इफ़ गैल्वेनोमीटर, एक एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल। इफ़ गैल्वेनोमीटर शोज़ फुल स्केल डिफ्लेक्शन at 5 milliampere, how will you convert it into a voltmeter to measure 10 वोल्ट्स। गिवन है G का वैल्यू 100 ओम, G का वैल्यू 100 ओम गिवन है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला सिंपल है। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कनेक्ट RS इन सीरीज, ठीक है। सो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, वी कनेक्ट RS in series, value of RS
इज गिवन बाय आर एस का फॉर्मूला क्या है, V अपॉन आई जी माइनस जी, ये फॉर्मूला है। कितना वोल्टेज रेंज चाहिए, 0 to 10 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट ये रेंज दिया है हमें। कितना मेजर करना चाहिए, अप टू 10 वोल्ट, मतलब 0 to 10 वोल्ट का रेंज है तो यू कैन पुट द मैक्सिमम वैल्यू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा। आई जी कितना है, तो गैल्वेनोमीटर गिव्स अस फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 5 मिली एम्पियर, तो ये मैक्सिमम करंट हो सकता है, तो वी कैन पुट 5 मिली एम्पियर। मिली मतलब 10⁻³ ये हो गया आपका आई जी। माइनस जी कितना है, 100, कैलकुलेट कर लो तो ये 10/5 कितना हो जाता है, 2, सही है। और ये 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻³ मतलब 2000 माइनस 100, 2000 में से 100 गया तो कितना, तो 1.9 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा दोगे। आर एस कितना लगाओगे, 1.9 किलो ओम, इतना लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर मेरे पास गैल्वेनोमीटर है ये वैल्यूज़ का, मैंने 1.9 किलो ओम का रेजिस्टेंस उसके सीरीज़ में लगा दिया, तो मैं 10 वोल्ट तक पोटेंशियल मेजर कर सकता हूँ। क्या मैं 20 वोल्ट मेजर कर सकता हूँ इसी सेटअप के साथ? नहीं कर सकते। 0 से 10 वोल्ट के बीच में मेजर कर सकते। 20 वोल्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करने पर 20 वोल्ट मेजर कर सकते हैं? कहाँ पर 20 डाल दें, यहाँ डाल दो 20। 20 वोल्ट मेजर करना है ना, 0 to 20, 15 वोल्ट मेजर करना है, तो 0 to 20 का रेंज ले लो, तो यहाँ 20 डाल दो। 20 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 20/5 मतलब ये 4000 हो जाएगा, सही है। 4000 माइनस 100 तो ये हो जाएगा 3000, 3.9K का रेजिस्टेंस लगा दो, है ना, सिंपल। तो आपको जो रेंज चाहिए वो रेंज बना सकते हो। क्या चाहिए आपके पास, एक गैल्वेनोमीटर चाहिए, उसका IG कितना है वो पता होना चाहिए, और दूसरा G पता होना चाहिए। G हम लोग वो मीटर ब्रिज वाले मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, IG भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो भी आप IG स्मॉल ले लो, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर या 5 मिली एम्पियर ऐसे वैल्यूज़ ले सकते हो स्मॉल करंट के लिए, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर, ये हो गया फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला है, अगर मेरे पास वोल्ट मीटर है लेकिन रेंज कितना है, 10 वोल्ट का रेंज है। अब मेरे पास एक ही वोल्ट मीटर है जिसका रेंज 10 वोल्ट है, और मुझे अभी दूसरा कोई एप्लीकेशन है जहाँ पर मुझे 20 वोल्ट मेजर करना है, मतलब मुझे उसकी रेंज डबल करनी है। तो कैसे करेंगे, रेंज को डबल कैसे करेंगे? तो बस आपको इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा वर्कआउट करना है। कैसे? तो आप देखो, अगर मुझे रेंज को डबल करना है, सो बेसिकली व्हाट आई वांट इज़, ये जो करंट है, एक मिनट रुक जाओ, रेंज को बढ़ाना है। रेंज को कैसे बढ़ाएंगे? तो दो काम कर सकते हैं, एक तो नया वोल्ट मीटर खरीद लो, खर्चा करो। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, जुगाड़ करो, रेजिस्टेंस को चेंज कर दो, है ना। ओरिजिनल वोल्ट मीटर को तो खोलेंगे नहीं, तो एक और एडिशनल सीरीज़ रेजिस्टेंस लगाएंगे उस केस में। तो वही करने वाले हम लोग, क्या करेंगे, कम खर्चे में एक और एडिशनल सीरीज़ रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो उसके लिए आपका जो रेंज है, किसका रेंज बढ़ाना है आपको? वोल्टेज का रेंज बढ़ाना है। वोल्टेज जो है वो प्रीवियस जो वोल्टेज था, ये प्रीवियस वोल्टेज ले लो, उसका n टाइम्स करना है आपको। वोल्टेज रेंज को कितना बढ़ाना है? प्रीवियस का n टाइम्स। सो यू कैन राइट n = V/Vg, ठीक है। तो अब Vg कितना है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ये कितना होता है? Ig टाइम्स G। ये करंट कितना है? दिस इज Ig। सो यहाँ पर आप डाल सकते हो Ig टाइम्स G इज़ द Vg, सही बात है। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब ये वैल्यू कहाँ डाल देंगे? ये वैल्यू हम लोग कहाँ डाल सकते हैं? इधर अगर डाल दे तो मेरे पास RS का कोई फॉर्मूला मॉडिफाई हो रहा है क्या, देखते हैं। n टाइम्स Ig इंटू G, V का वैल्यू मैंने डाल दिया n टाइम्स Ig इंटू G, इसी फॉर्मूला से, अपॉन वो Ig एज इट इज़ माइनस G एज इट इज़, ये गया n -1 टाइम्स G आ रहा है, सही है क्या? चेक कर ले, सही है। तो रेंज कितना बढ़ जाएगा? n-1 G। तो अब मुझे अगर डबल रेंज करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, n = 2 डाल दो। 10 वोल्ट की 20 वोल्ट करना है, रेंज डबल करना है, सो n = 2 डाल दो, है ना। तो RS कितना हो जाएगा? 2 - 1 मतलब कि 1 टाइम्स G। G मेरा 100 था, तो मैं और 100 ओम अगर इसी वोल्ट मीटर के
सीरीज़ में लगा दूँ तो मेरा रेंज डबल हो जाएगा। रेंज को 10 टाइम्स करना है, n कितना डाल दे, 10 टाइम्स 10 - 1 कितना 9G, मतलब 900 ओम और सीरीज़ में लगा दो पिछले वाले वोल्ट मीटर के, तो आपका रेंज बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कितना एडिशनल रेजिस्टेंस लगाना है रेंज बढ़ाने के लिए, ये इस फॉर्मूला से मिल जाता है। आया समझ में? ये हो गया आपका वोल्ट मीटर कंप्लीट। अब एमीटर वापस से याद करा देता हूँ। एमीटर में क्या होता है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज़ में लगेगा या पैरेलल में लगेगा? शंट हम लोग हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, और एमीटर है तो रेजिस्टेंस कम करना है। सो शंट शुड हैव स्मॉल वैल्यू का पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दो, दैट इज़ कॉल्ड शंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से लेटेस्ट से करंट आई आ रहा है, कहाँ से आने वाला करंट आई है, गैल्वेनोमीटर में से कितना जा सकता है मैक्सिमम, IG जा सकता है, उससे ज़्यादा जाएगा तो वो जल जाएगा। और बाकी सारा करंट किस में से जाएगा, S में से जाएगा। तो यहाँ पर सिंस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, IG × G इज इक्वल टू IS × S। ये क्या लिखा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम एज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे लिख दिया ये, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है ना। सो IG × G इक्वल टू IS × S। अब यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगा लो इस जंक्शन पे, आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट। सही है, आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, तो I इज़ इनकमिंग करंट और जाने वाला कौन सा है, IG और IS। इसमें से अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे IG पता होता है, मुझे I पता होता है, मुझे S निकालना है ना। तो कितना रेंज मेजर करना है, दैट इज़ I। लेटेस्ट से मुझे 10 एम्पियर तक मेजर करना है, दैट इज़ I। IG मेरे वो गैल्वेनोमीटर का कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, सो दैट इज़ ऑल्सो नोन। IS तो हम चूज़ कर सकते हैं, अपने पास चॉइस है, IS और S का चॉइस है। सो मैं IS का वैल्यू यहाँ से डाल रहा हूँ, I - IG कहाँ पर, इधर। सो मेरा इक्वेशन हो जाएगा IG × G इक्वल टू I - IG × S। मुझे S चाहिए ना, S निकालना है, तो इसको इधर ले लो, IG अपॉन I - IG, ये पूरा इंटू G। ठीक है, 10 मिली एम्पियर या 5 मिली एम्पियर का मेरा गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम करंट है, फुल स्केल करंट। मुझे 10 एम्पियर या 1 एम्पियर मेजर करना है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, G मुझे पता है। सो आई कैन डिटरमाइन वैल्यू ऑफ S। ये आ गया क्वेश्चन समझ में, इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे बाद में। उसके बाद ये एक चीज़ है जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर रेंज बढ़ानी है, मेरे पास एमीटर है 1 एम्पियर मेजर कर रहा है, मुझे 10 एम्पियर चाहिए, तो मेरा जो करंट है वो पिछले करंट के कंपैरिजन में n टाइम्स बढ़ रहा है। करंट कितना बढ़ रहा है, n टाइम्स बढ़ रहा है। मुझे अगर प्रीवियसली एक एमीटर है जिसका रेंज है लेटर से 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर देने पे उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन होना है, तो अब मैं IG जो है, अब वो उस एमीटर का IG हो जाएगा। ठीक है, × n टाइम्स बढ़ रहा है, सो दैट विल बी I, जो कि अभी मेरा प्रेजेंट करंट है। अगर मेरा पिछला वाला 5 एम्पियर मेजर कर सकता है तो IG 5 एम्पियर हो जाएगा, ना कि 5 मिली एम्पियर। ये समझो, यहाँ पर ये क्या है, ये प्रीवियस फुल स्केल डिफ्लेक्शन है प्रीवियस एमीटर का, और उसको हमें n टाइम्स करना है। तो ये रिलेशन याद रखो। सो S इक्वल टू क्या डाल देंगे यहाँ पर, IG × G, तो एज इट इज़ I की जगह डाल देंगे IG × G माइनस IG। तो सब में से IG कट हो रहा है, क्या बच रहा है, G अपॉन कुछ गलत लिखा है मैंने, इतने n यील है ना, I की जगह NIG, हाँ n-1। अब सही है। सो कितना रेजिस्टेंस और लगाना चाहिए, इतना लगाना चाहिए, G अपॉन n-1। 10 टाइम्स रेंज करना है तो 10-1 G/9 का रेजिस्टेंस लगा दो। 2 टाइम्स करना है तो 2-1 1, मतलब G वैल्यू का रेजिस्टेंस और पैरेलल में लगाओ। जो था उसमें एडिशनल कितना लगाना है, तो इतना लगाना है। ये एडिशनल है, ये गैल्वेनोमीटर का एमीटर नहीं कर रहा है, एमीटर का रेंज बढ़ा रहा है, तब ये
ये वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ा रहे तब ये, अगर गैलोनोमीटर का वोल्ट मीटर करना है तो यही, ठीक है। ये ध्यान में रखो कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, लिख लो, इस पे क्वेश्चंस करते हैं फिर। लास्ट टॉपिक देखो, ब्लू कलर का बॉक्स है, डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एमीटर। अथर्व रीड कर, हाँ रीड करना लगेज क्या सोपा है। Anemometer. First, its measure current. First, it's voltmeter. Its measure potential difference. हे माहिती आहे सगळ्यांना, ॲमीटर मेजर्स करंट, वोल्ट मीटर मेजर्स Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ मेजर करतो का, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पोटेंशियल ड्रॉप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, Anemometer म्हणजे it is connected in series आणि voltmeter मध्ये it is connected in parallel. झालं आहे डिस्कशन या पॉईंटवर, पुढे Anemometer मध्ये third point, it is an MCG with low resistance. Ideally एमीटर इज एमसीजी, एमसीजी मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस, सही बात है ना। एमीटर मतलब लो रेजिस्टेंस चाहिए, आइडियली ज़ीरो चाहिए। वोल्ट मीटर क्या है, एमसीजी विथ हाई रेजिस्टेंस, है ना, सीरीज में हम लोग हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, एंड आइडियली इट शुड बी इन्फाइनाइट, प्रैक्टिकली इन्फाइनाइट नहीं कर सकते, है ना। Anemometer मध्ये fourth point, smaller the shunt, greater will be the current measured. हाँ यहाँ पर देखो एमीटर कहाँ गया, ये अगर शंट का वैल्यू स्मॉल होगा, शंट का वैल्यू स्मॉल होगा तो आप ज़्यादा करंट मेजर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा करंट इसमें से ही जाने वाला है, इसमें से तो जा नहीं सकता, इसमें तो एक रेस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम करंट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिली एम्पियर जाएगा, उसके बाद वो जल जाएगी कॉइल, ज़्यादा पर आप करंट इसमें से पास करोगे तो। सो मोस्ट ऑफ द करंट हैज़ टू पास थ्रू दिस पार्ट, एंड दैट्स वाई एस हैज़ टू बी वेरी स्मॉल। जितना स्मॉल एस होगा उतनी ज़्यादा रेंज का आप करंट मेजर कर सकते हो। Voltmeter वाला fourth point, larger its resistance, greater will be the potential difference measured. ठीक है, यहाँ पर अगर R का वैल्यू बढ़ा दोगे इस केस में तो आप ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो, ठीक है। Resistance of anemometer is RA equal to S into G upon S plus G equal to G upon A. अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो, एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसको ये पैरेलल है, एस इंटू जी अपॉन एस प्लस जी, ठीक है। और क्या बोला है उन्होंने, Resistance of voltmeter is RB equal to G plus S equal to G into NB. इधर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जी प्लस एस हो जाएगा, ये ऐड कर दो, जी प्लस आर एस कर दो, है ना। उन्होंने एक्स लिखा है, मैंने आर एस लिखा है, सिम्बॉल से लगे। और कुछ हो गया लेसन। अब येलो बॉक्स में क्या है वो भी सुन लो, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है वो समझते हैं, मैं थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ, मतलब लेसन ख़त्म हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम्स करेंगे। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, देखो दो अलग अलग मेटल के जंक्शन यूज़ कर लो, लेटर से कॉपर यूज़ कर लो, और दूसरा वहाँ पर देखो तो कौन से मेटल है, SB और मेटल कुठले कुठले दोन, ठीक आहे जाऊ दे, हां SB आणि इथे कुठला आहे मग, मध्ये BI इथे एस बी आहे, हा एवढा बिस्मथ आहे, आणि हा एस बी म्हणजे काय, अँटीमनी ना, एस बी इज एंटीमनी, बरोबर, और ये बिस्मथ। सो बेसिकली व्हाट यू नीड इन थर्मो इलेक्ट्रिक जंक्शन, यू नीड टू डिफरेंट मेटल्स, दो डिफरेंट मेटल के वायर को ज्वाइन कर दो इस तरह से, यहाँ पर भी ज्वाइन कर दो, इसका टेम्परेचर हॉट रख दो, इसका टेम्परेचर कोल्ड रख दो, इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दो, इसको आइस में डाल दो। सो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड ड्यू टू दिस टू डिफरेंट मेटल्स, current or EMF is developed across this. This is called thermoelectricity. So because of temperature difference current flow करता है ना। So this effect is called thermoelectricity. बाकी पढ़ लो बुक में, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, किस तरह से होता है, और लास्ट में वो पिक्चर दिया है वो साइक्लोट्रॉन का पिक्चर है, VECC, कलकत्ता में बहुत बड़ा साइक्लोट्रॉन है, उसका पिक्चर है वो, है ना। सो साइक्लोट्रॉन इज़ अ एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर, तो जो हाई स्पीड में पार्टिकल्स को घुमाने का काम करता है, ठीक है। तो लेसन ख़त्म हो रहा है, अभी आप लिख लो, ये मैं वापस से लिख देता हूँ क्या था।
मध्ये जसा आय करंट दिल्यानंतर गॅल्व्हनोमीटरमधून आयजी जातो आणि एस मधून आय एस जातो, तसा इकडून दोन्हीकडून आयजी आयजीच जातो का? सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये करंट सेम जातो.